हेलो बच्चों, मैं एम के गुप्ता और आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ। आज की क्लास है आपका बिहार स्टेट कंपटीशन में जितने भी अभी बिहार में अभी वैकेंसियाँ बहुत सारी आई हुई है और अदर स्टेट जैसे कि आपका अभी अग्निवीर में भी, आपका एयरफोर्स में एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में भी, ऐसे जितने भी अदर स्टेट एग्ज़ाम है बिहार से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, अभी चुनाव है और चुनाव से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे संबंधित सभी सवालों का जवाब जो है यहाँ बोर्ड पे हम लोग अपनी क्लास को दे रहे हैं। और आप आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में आप शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास से हम लोग का वर्षा के बारे में पढ़ना, रेनफॉल क्या होता है। चलिए सबसे पहले वर्षा के हम लोग डिफिनेशन को देखते हैं। संघनन के फलस्वरूप बादलों को जल के रूप में लेना वर्षा कहलाता है। संघनन के फलस्वरूप जो बादल होते हैं वो जल के रूप में, मतलब बादल ठंडे हो जाते हैं और ठंडा होने के बाद वो बारिश के रूप में बदल जाते हैं, उसे हम वर्षा कहते हैं। चलिए वर्षा के बारे में देखते हैं। बहुत सारी टॉपिक है। समुद्र का पानी भाप बनकर बादल बनाते हैं। जानते हैं समुद्र का पानी, जब सूर्य की प्रकाश की किरणें समुद्र के पानी पे पड़ते हैं तो वो भाप बनकर, मतलब वाष्प बनकर उड़ने लगते हैं और उड़कर वो क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। आ गया वो समझने में कि समुद्र के पानी जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में वो वाष्पित हो जाते हैं। ठीक है, वाष्पित होकर वो वाष्प के रूप में बदल जाते हैं और वही ऊपर जाके क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। यह वाष्पीकरण से बनता है। वो लिखा गया यहाँ पे, बादलों का घनत्व बहुत ही कम होता है। जो बादलों का घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है उसकी बहुत कम होता है। बादलों का घनत्व कम होने के कारण वो क्या होते हैं, हल्के भी होते हैं। याद रखेंगे, ये कम घनत्व के कारण तैरने भी लगते हैं और हल्के भी होते हैं। अधिक घनत्व अधिक भारी, कम घनत्व कम भारी। ठीक है, तो कम घनत्व होते हैं बादलों का घनत्व, वो जो होता है डेंसिटी बहुत कम होता है और कम डेंसिटी के कारण क्या करते हैं, तैरने लगते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि बादल तैरते क्यों है, इसका रीजन क्या होता है, तो क्या आंसर देंगे इसका, उनकी डेंसिटी क्या होती है, घनत्व क्या होती है, कम होती है, इसलिए वो क्या करते हैं, तैरने लगते हैं। आगे देखते हैं। दो बादलों को आपस में जुड़ने के कारण कम घनत्व होना, मतलब दो बादल आपस में जुड़ते हैं तो आप जुड़ने के बाद वो क्या बनाते हैं, घनत्व का निर्माण करते हैं, डेंसिटी बनाते हैं और वही डेंसिटी के माध्यम से क्या होता है, वो बादल अंतरिक्ष में क्या करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। आगे देखते हैं। बादलों को आपस में मिलाने का कार्य सिल्वर आयोडाइड करता है। यानी बादलों में एक सिल्वर आयोडाइड होता है, AgI होता है, जो एक बादल को दूसरे बादल से क्या करते हैं, मिलाते हैं। एक बादल को दूसरे बादल को मिलाने का कार्य सिल्वर क्या करते हैं, आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का काम होता है, बादलों में सिल्वर आयोडाइड होता है जो ये काम करता है, दो बादलों को मिलाने का कार्य। कभी आप बारिश होगा तो आप बादल में सही से देखिएगा कि चारों तरफ से बादल आते हैं, एक दूसरे से सही से मिलना शुरू करते हैं, यानी वहां पे सिल्वर आयोडाइड होता है और सिल्वर आयोडाइड दो बादलों को एक साथ मिलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। AgI को मेघ वर्जन या क्लाउड सीडिंग कहते हैं। एग्जाम में पूछेगा आपको कि AgI को आप क्या कहते हैं, तो मेघ वर्जन या क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। आगे देखते हैं। क्लाउड सीडिंग का ज्यादा प्रयोग दुबई करता है क्योंकि वहां अधिक वर्षा नहीं होती है। आपको पता होना चाहिए दुबई में ज्यादा वर्षा नहीं होती है, तो दुबई में बारिश नहीं होने के कारण वहां की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो कृत्रिम रूप से क्लाउड सीडिंग कराती है, कृत्रिम रूप से क्लाउड सीडिंग का कार्य करती है और उसी के माध्यम से वहां पे वर्षा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है। अब आइए, दिख रहा। अब आगे देखते हैं। वर्षा, देखिए वर्षा यह वायु प्रदूषण को कम करता है। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी पृथ्वी से जितने भी प्रदूषण मतलब गाड़ियों से, ट्रेन हो गए, मोटर कार, आपको कई प्रकार कल कारखाने होंगे, इनसे जितनी भी धुआएं निकलती हैं, जो गैसेस निकलते हैं, ये सब अंतरिक्ष में जाते हैं और बादल क्या करते हैं, वर्षा क्या करती है, वर्षा के माध्यम से ये बादल को क्या करते हैं, फ्रेश करते हैं। यानी वायु प्रदूषण को क्या करते हैं, कम करते हैं। वर्षा वायु प्रदूषण क्या करती है, कम कर देती है। आगे देखते हैं। पेड़ पौधे की पत्तियां भी अपने, पेड़ पौधे के जितने भी पत्ते होते हैं वो भी अपने पत्तों से क्या करते हैं, वाष्प, जो पानी की जो बूंदे होती हैं उनसे भी वाष्प जो है ना, पानी की बूंदे वाष्प बनकर ये ऊपर उड़ जाती हैं और ये बादल बना लेती हैं। आपको पता चला बादल कई तरह से बन रहे हैं। एक बादल जो बन रहा है समुद्र के पानी से बन रहा है, पहला बादल। दूसरा बादल क्या हो रहा है, पेड़ पौधों की पत्ती जो है वो भी अपने
अपने क्या करते हैं, अपने पत्तों से वाष्प को, पानी को छोड़ते हैं और वो वाष्प बनकर उड़ जाते हैं और वो बादल का निर्माण कर लेते हैं। और बादल बनाने का कार्य कौन करता है? सिल्वर आयोडाइड करते हैं। इन 3 ऐसे इंपॉर्टेंट कार्य हैं जो वर्षा का रूप क्या करती हैं? ले लेती हैं, मतलब बादल का रूप ले लेती हैं। आगे देखते हैं, वर्षा होने की क्रिया को प्रिसिपिटेशन कहते हैं। पूछ दिया जाएगा वर्षा होने की क्रिया को या घटना को क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेशन कहते हैं, याद रखेंगे। जहां बादल ज्यादा वहां वर्षा क्या होती है? अधिक। तो सबको पता है जनरली। वर्षा की घटना को प्रिसिपिटेशन कहते हैं, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। तो आपको ये बादल के बारे में समझा गया। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखेंगे वर्षा के प्रकार क्या होते हैं। वर्षा के प्रकार देखते हैं। वर्षा 3 प्रकार के होते हैं, एक संवहनी वर्षा, एक चक्रवाती वर्षा, एक पर्वतीय वर्षा होती है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि संवहनी वर्षा क्या होती है? इससे गर्म हवा ऊपर जाते हैं, मतलब इसमें क्या होती है, जितनी गर्म हवाएं होती हैं वो पृथ्वी के धरातल से कहां जाती हैं? ऊपर जाती हैं। और यह विषुवत रेखा पे होती है, मतलब ये घटना विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा पे मतलब विषुवत रेखा के आसपास जितने भी आपके क्या बोलते हैं राज्य होंगे, वो सभी राज्यों में यही वर्षा होती है, संवहनी वर्षा होती है। विषुवत रेखा के आसपास जितने भी राज्य होंगे, जितने भी देश होंगे या जितने भी राज्य होंगे, जिस देश के राज्य होंगे वहां ये वर्षा संवहनी वर्षा होती है। यहाँ प्रतिदिन वर्षा होती है, मतलब यहाँ डेली वर्षा होती है, कंटिन्यू वर्षा होती है। और संवहनी वर्षा क्षोभ मंडल में होती है। आपको पता होना चाहिए कि क्षोभ मंडल क्या होता है। अभी आपको आगे का एक वीडियो आएगा, इसमें आपको मंडल पढ़ाए जाएंगे और मंडल को समझाए जाएंगे। तो संवहनी वर्षा क्षोभ मंडल में होती है। 2 से 4 बजे वर्षा होती रहती है। माने संवहनी वर्षा का टाइमिंग क्या है? 2 से 4 बजे का टाइमिंग है। कितने टाइमिंग पे ये वर्षा एकदम फिक्स है, बहुत तेज रफ्तार में भी होते हैं, याद रखिए। प्रतिदिन वर्षा होती है, वहां प्रतिदिन क्या होती है? वर्षा होती है, लेकिन वर्षा का टाइमिंग कितना है? 2 से 4 बजे का वर्षा का टाइमिंग है। चक्रवाती वर्षा क्या है? समुद्र के किनारे चक्रवाती वर्षा होती है। पूछेगा चक्रवाती वर्षा कहाँ आती है? तो समुद्र के किनारे आती है। पर्वतीय वर्षा कहाँ होती है? पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। तो आज आपने क्लास में क्या देखा, उसी में तक लेते ही। आज आपने क्लास में क्या देखा कि आज हमने क्लास में वर्षा के बारे में पढ़ा और वर्षा के बारे में हर टॉपिक को समझाया होगा। जितने बच्चों को समझ में आया होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को भेजिए, ताकि जो बच्चे बिहार स्टेट में जितने भी एग्जाम होने वाले 2023-24 संबंधित से, वो सभी इसी के अंदर से सवाल पूछे जाएंगे। वही टॉपिक दी जा रही है जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।